Hello बच्चों, let's see this question. Consider a reaction A to 2B where rate constant K is 0.1 molar per minute. If initial concentration of A is 0.5 molar, then select correct graph. So बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में आपके पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो एक रिएक्शन है A से 2B और इसका रेट कांस्टेंट है K इक्वल टू 0.1 मोलर पर मिनट। तो यहाँ पे आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से चेक करोगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से आपको पता लगेगा ये आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? मोलरिटी पर मिनट यानी मोल पर लीटर पर मिनट, यानी कौन सी रिएक्शन है बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब आपके पास ये 5 सेकेंड 5 मिनट पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ दे रखा है और 10 मिनट पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी का ग्राफ दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर हम इनिशियल कंसेंट्रेशन ए से 2B में ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5 मान रहे हैं तो ये 0.5 माइनस एक्स और ये लिखा जाएगा बच्चों 2x। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए नोट, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। अब हम कंसेंट्रेशन ऑफ बी की बात कर रहे हैं, ए से बी में इक्वेशन है ए से 2B में 0.5 0.5 माइनस एक्स 2x। तो आप यहाँ लिखोगे 0.5 इनिशियल कंसेंट्रेशन, आफ्टर टाइम टी कंसेंट्रेशन ऑफ ए 0.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू के 0.1 और टाइम आपको अगर 5 मिनट पे निकालना है तो ये हो गया 0.5। तो यहाँ से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0.5। सो कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट t इक्वल्स टू 5 मिनट विल बी 2x, मतलब 2 इंटू 0.5। अब हम यही बात अगर करते हैं यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 10 मिनट, तो आपके पास ये 0.5 माइनस 0.5 कैंसिल हो जाता है, x आ जाता है k इंटू टी, मतलब 0.1 इंटू 10, मतलब ये हो जाता है आपके पास 1/10 इंटू 10 1 मोलर। तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी आ जाता है 2x यानी 2 मोलर और यहाँ पे बी आया था आपके पास 1 मोलर। तो आप ऑप्शंस देखो, 5 मिनट पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी 1 मोलर निकालिए और 10 मिनट पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी 2 मोलर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Option D is right answer. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.